स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। गुड इवनिंग सर, कैसे हैं आप? बस सर, जिंदगी झंड है फिर भी घमंड है। सब बढ़िया चल रहा है। और फाइनली बताइए। हम एक साथ हैं, है ना? और हाँ सर। क्लासेस के बाद में शायद अब आप क्लास ही ले रहे थे, मेरे ख्याल में क्लास के बाद में ही हाँ मीटिंग। हाँ सर, हाँ सर। P2I की क्लास रहती है 6 to 9 वाली, तो उसमें थोड़ा नोट मेकिंग के ऊपर स्टूडेंट्स को रहता है डाउट, तो वो बेसिकली डिस्कस कर रहे थे। मेहनती बालक कह सकते हैं अब, है ना? क्या ही बोलूं सर। मैं सोच रहा हूँ सर, बच्चे भी हमें वैसे एक साथ देखे इनको लगता होगा ना कि द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस, मतलब सर लोग तो वही कुश्ती करते होंगे। राइवलरी चल रही है जैसे बॉलीवुड सेक्शन में लेने के चलती है ना, बाद। कि किसकी और मूवी पहले चलेगी। हाँ। नहीं सही भाई, बात है। सही है। सही बात तो है। और बताओ सर, क्या सब कुशल मंगल? सब कुशल मंगल है सर। तो मैंने क्लास का इसलिए कहा क्योंकि कई बार बच्चों को ये रहता है कि फैकल्टीज शायद उतनी मेहनत नहीं करते हैं, तो मैंने कहा कि सर अभी भी रात के इतने बजे तक क्लास अगर कर रहे हैं तो इट मीन्स कि हाँ, मेहनत तो कर रहे हैं, है ना? सर एवरी हर फैकल्टी लगा रहता है, एंड मतलब सभी फैकल्टी लगे रहते हैं, बट करंट अफेयर की फैकल्टी की जो मेहनत होती है वो सर हम तो नहीं जानते हैं। जो हाँ, करंट अफेयर फैकल्टी का रहता है ना हार्डवर्क, वो बस मतलब वही करंट अफेयर फैकल्टी ही समझ सकता है। हर दिन का अपडेट, हर दिन मतलब कंटेंट को पढ़ना, समझना, किसी और को समझा पाना। मतलब मैं सोच रहा हूँ सर, आप बताना इफ आई एम रॉन्ग, इतनी मेहनत अगर हमने अपने अटेम्प्ट में की होती, सच्ची निकल जाता, क्लियर हो कई जाता। कई बार कहा जाता है कि मैं कई बार फ्लो फ्लो में कहता हूँ कि काश हमने ऐसी मीटिंग मतलब इतनी मेहनत पहले कर ली होती। काश सही बात ऐसा है सर। डिसिप्लिन को फॉलो कर लिया होता। तो सर हमारा ना सर आज, टाइम बड़ा अलग था एक्चुअली। आज हाँ का टाइम और हमारे टाइम का ना बड़ा फर्क है। आजकल जो जिस युग में बच्चा रह रहा है ना, मतलब दे शुड फील थैंकफुल कि ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं जिसने एक्चुअली इनकी प्रिपरेशन को आसान बनाया है। आसान बना दिया। हमारे टाइम पर नहीं था। मेरे को ध्यान है सर, मैं करंट अफेयर के लिए मैंने एक ही महीने में 3 मैगजीन्स पढ़ी थी कि ये अंदाजा लगाने के लिए कि कौन सी बेस्ट होगी, और मुझे नहीं पता अच्छा। था कि कैसे होगा। तो तो कंक्लूजन निकली थी उस टाइम पे फिर, तीन हाँ, पढ़ के? एक मैगजीन को कर लिया था फाइनल। सही है, सही है। एक ही चाहिए होती है कई, मतलब मेरे को भी यही समझ आया था कि एक ही पढ़नी होती है, बट हवा ऐसे बन जाता है कि तीन तीन पढ़ो, दो दो तो कम से एक कम पढ़नी पड़ी है। सर, एक मेरा मैं फ्रेंड था सर, प्रिपरेशन के टाइम पे भाई उसके घर पे 4 अखबार आते थे। लाइव मिंट, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, और एक टाइम्स ऑफ इंडिया भी उसने लगवा रखा था। सर और आपको बताता हूँ कि मेरा जो दोस्त है वो, हम एक बहुत मानी जानी कोचिंग में जाते थे। तो वहां पर हमें कहा जाता था कि तुम क्रिमिनल हो, तुम न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हो, तुम क्राइम कर आ रहे हो। तो ऐसे ऐसे डीमोरलाइज। अच्छा, डीमोरलाइज से याद आता है सर, हम्म, आप कभी यूपीएससी की जर्नी के अंदर में कभी ना कभी मोरल डाउन हुआ होगा, तो उस समय पर कैसे अपने आप को पुश और पॉजिटिव रखते थे? सर बेसिकली सर मुझे लगता है कि प्रिपरेशन के टाइम पे दो चीजें होती हैं। एक तो हमारा खुद का ही एक कोपिंग मैकेनिज्म होता है, जिसमें हम कभी मूवीज देख लेते हैं, टीवी सीरीज देख लेते हैं, ध्यान थोड़ा सा हट जाता है, हमें एस्केप मिल जाता है। और दूसरा, मेरे हिसाब से ना, आपके साथ किसी गाइड का होना जरूरी होता है। अब ये गाइड आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके बड़े ब्रदर्स हो सकते हैं, या बड़े सिबलिंग्स हो सकते हैं, या फिर कोई मेंटोर हो सकता है जिसने इस जर्नी की जो पेचीदा चीजें होती है ना उनको झेला हुआ है। झेला होता उन्हें वो पता रहे कि अप्स एंड डाउन्स आते हैं और उनको कैसे कोप अप करना है, है। कैसे वापस गेम में आना है। क्योंकि जब डिमोटिवेशन होती है ना, तो सही बता रहा हूँ, मोमेंटम टूटता है। और जब मोमेंटम टूटता है, वो एक ना विशियस साइकिल बनना शुरू हो जाता है कि हमें गिल्ट फील होना स्टार्ट हो हाँ, जाएगा, बोझ मन पे आ जाएगा, और उससे फिर फर्दर एफिशिएंसी डाउन होती है, फिर फर्दर गिल्ट आता है। तो मेरे एफर्ट नहीं हिसाब कर से, पाते हैं, बिल्कुल कह रहे हैं। हाँ, गाइड का होना, मेंटर का होना, वो कोई भी हो सकता है। कोई भी हो और सकता वो है। ऐसा होना चाहिए जो पेपर में घुसा था और उसको हाँ, पता है कि ये पेपर आसान नहीं है। ये एक चीज जरूरी है सर। जैसे आपने कहा ना कि आजकल बहुत बड़ी समस्या है सर मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम को लेकर। बिल्कुल मैं सर। बहुत वोकल हूँ इस चीज को लेकर कि भाई, ओपन अप, बोलो, लेट्स टॉक, बात करनी चाहिए। किसी से ही बात करो, चाहे पेरेंट्स से बात करो। मैं तो यही तक कहता हूँ कि मुझे समझो कि मैं कोई भी हूँ, मेरे चैट बॉक्स को ओपन करो, जो मन में है सब लिख डालो। जरूरत नहीं है कि मैं रिप्लाई कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। अपने मन की जो भड़ास है, जो प्रॉब्लम है, सारी फ्रस्ट्रेशन वहां पे उतार दो। जी सर, इससे बिल्कुल। एटलीस्ट आपका वो फ्रस्ट्रेशन कम होगा। क्योंकि सर, मैं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जैसे मैं देखता हूँ कि हमारे को बचपन में कहा जाता अकेले रहो, अकेले हम्म। पढ़ो। मैं कई बार कहता हूँ अकेले में चिंतन होता है, इमेजिनेशन होती है। आपको एकांत में जाना है,
अकेले में नहीं जाना, कमरा बंद कर लोगे तो आप डिप्रेशन में चले जाओगे। सर ये डिफरेंस समझ नहीं पाते बच्चे, समस्या ये है। उनको ये डिफरेंस लगता है समझ कि सब पाते हैं। कुछ कट ऑफ जब कर हम लेना। एक जैसे सर मैं आपको बताता हूँ कि ये कल परसों की बात है। अब कभी-कभी होते हैं सर, इवन फैकल्टीज़ की लाइफ़स्टाइल और यूपीएससी एस्पिरेंट्स की लाइफ़स्टाइल में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। बस बिल्कुल सर, फैकल्टीज़ थोड़ा ज़्यादा मेहनत उनको करनी करनी पड़ती है। पड़ती है, पेट का तो सवाल उसमें है। हाँ, अपने भी दिन आते हैं जहाँ पर ना मेंटल हेल्थ को लेकर ना किसी भी चीज़ को लेकर ऐसा लगता है कि हम मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ये जा रहा है, कहीं इसका हाँ, कुछ आउटकम निकल रहा है, तो प्रेशर आता है। तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि जब हम एक इकोसिस्टम का पार्ट होते हैं ना, कि आप लोग साथ हो, शशांक सर हो, आप पर्सनली कई बार हम भी एक-दूसरे का सपोर्ट सिस्टम तो है हाँ, ही। हाँ, अरे हम आपस में तो बहुत फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, परेशान होते हैं, एक-दूसरे को कॉल करते हैं। एक-दूसरे से बात करके, भड़ास निकाल के ना केवल हमारी वो प्रॉब्लम सॉल्व होती है, बल्कि हमें आगे वे फॉरवर्ड भी पता लग वे जाता है। फॉरवर्ड ही पता चलता है। और पता लगता है कि वो छोटे-छोटे इश्यूज़ जो होते हैं ना, वो इतने बड़े होते नहीं हैं, जितना हम उन्हें कई बार बना लेते हैं। बना तो लेते हैं। सपोर्ट सिस्टम सर बहुत ज़रूरी है अच्छा और सर, अ हेल्दी माइंड विल लीड टू दिस लीड टू एग्ज़ाम की सिलेक्शन। डेस्टिनेशन जहाँ पर हम। अच्छा सर, मतलब ये बच्चे वीडियो जो देख रहे होंगे उनको बता भी देते हैं कि सर हम आज जो रियल प्रॉब्लम्स हैं और उनके रियल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं के अंदर में, कि भाई यूपीएससी की तैयारी में कौन कौन सी प्रॉब्लम, तो एक जैसे मोटिवेशन नहीं मिलना, अकेले में परेशान होना, मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम सर मैंने बहुत फेस करी, मेरा फाइनेंशियल बैकग्राउंड। मैं बहुत अच्छे फाइनेंशियल बैकग्राउंड से नहीं था। अभी भी मतलब मैं बहुत अच्छा तो नहीं, लेकिन एक समय था जब मैं फाइनेंशियल बैकग्राउंड मेरा बहुत अच्छा नहीं था, उसके कारण मुझे बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। तो फाइनेंशियल बैकग्राउंड में या फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स आती हैं, उनसे कैसे फाइट किया जा सकता है? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, काफ़ी ज़्यादा आता है। तो मैं तो कई बार कहता हूँ सर कि देखो, अपने बैंक अकाउंट की असलियत आप ही अच्छे से जान सकते हो। बिल्कुल सर। आपसे बेहतर कभी नहीं जान सकता। आज भी मैं एक बच्चे को समझा रहा था कि भाई, आप जब शोरूम में जाते हैं गाड़ी लेने के लिए, तो आप मन बना कर गए हो 10 लाख की, अब वो सामने वाला तो आपको कहेगा 20 लाख, तो आपको अपनी कैपेसिटी, अपनी कैपेबिलिटी पता होनी चाहिए। सही बात है सर। अपने आप को कभी भी उतना एक्सटेंड मत कर लो कि आपके कारण में आप और आपका परिवार परेशान हो जाए। मैं कई बार कहते हैं बच्चे कि सर कब तक अटेम्प्ट देना चाहिए, कब प्लान बी के बारे, जब तक आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी है कि हाँ भाई, परिवार में कोई बहुत बड़ी परेशानी ना हो जाए या फिर बिल्कुल ब्रेकडाउन वाली सिचुएशन आ जाए, तब तक आप अटेम्प्ट दे सकते हो, आप चाहो तो। फाइनेंशियल प्रॉब्लम। इसमें एक और चीज है सर, कुछ बच्चे जो जॉब कर रहे होते हैं, वो कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन उनके पास पैसा होता है, तो माइंड के अंदर में वो स्टेबिलिटी रहती है। और जो बच्चे जॉब नहीं कर रहे होते, 24 आवर्स फुल टाइम तैयारी कर रहे होते हैं, उनके पास टाइम तो पूरा होता है, लेकिन पैसा नहीं होता, उनको माइंड की वो स्टेबिलिटी नहीं होती है। इनसिक्योरिटी आनी स्टार्ट हो जाती है इनसिक्योरिटी आनी थोड़ी-सी। शुरू हो जाती है। वो कई बार कहते हैं बच्चे कि सर उनके पास टाइम ज्यादा है, तो मैंने कहा आपके पास पैसा ज्यादा है। सही बात है। स्टेबिलिटी तो है। और सर जॉब का तो ऐसा है कि बहुत से एस्पिरेंट्स जब ऐसी बात करते हैं ना कि जॉब छोड़ के हम फिर तैयारी करते हैं, मैं तो मतलब मना ही करता हूँ कि अगर आज की स्थिति में आपके पास जॉब है, यू शुड बी ग्रेटफुल, हाँ जी। शुक्रगुज़ार रहो और जॉब के साथ सर मैनेज किया जा सकता है। इसमें बस एक ये चीज़ रहती है कि जैसे अभी 2026 का एक हमारे सामने एक टारगेट है, 2027 और 2028 का भी हाँ है। जी। तो जॉब वाले या कॉलेज वाले अगर उनके पास एक्स्ट्रा एक ऑलरेडी बड़ा काम है, तो मैं तो सजेस्ट करता हूँ कि 26 की जगह 27 को हाँ, टारगेट करो अपने क्योंकि अपने उसको टेन्योर को बढ़ा लो, अपनी बिल्कुल, प्रिपरेशन को बढ़ा क्योंकि लो। 8 घंटे की आउटपुट जो निकाल रहे हैं 1 दिन में, तुम 4 की निकाल पा रहे हो, तो मल्टीप्लाइड बाय 2 इयर्स कर दोगे, उतनी आउटपुट बिल्कुल सही। तुम्हारी निकल जाएगी। और बिल्कुल। 26 के हिसाब से हाल्फ हार्टेड प्रिपरेशन करोगे तो उसका पॉइंट बनता और नहीं है। उसमें एक और चीज है, मैं तो कई बार बच्चों को सलाह देता हूँ कि रिजाइन करके तैयारी मत करो। पहले जी सर। 3-4 महीने पहले तैयारी कर लो साथ साथ। हुँ, फिर हुँ, आपको हुँ। ये रियलाइज हो कि नहीं, मेरे से नहीं हो पा रहा है या कुछ हो रही है या चीज हो रही है, तब आप बेटर सिचुएशन में उसको डिसीजन ले पाने हैं। मेरे पास में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जिन्होंने रिजाइन कर दिया, तैयारी करने के 3 महीने बाद उन्हें रियलाइज होता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा। हुँ। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो सही बात है। फाइनेंशियल। रेज़िग्नेशन नहीं देनी चाहिए, तो सही कह रहे हो। और और अटेम्प्ट भी सर बहुत से बच्चे ना मतलब 2 तरह के बच्चे मुझे मिलते हैं। एक बच्चे ना पहले से सोच के बैठे हुए हैं कि छठा 6 के 6 देंगे हम। देंगे। अभी पहला नहीं हुआ, तुम पहले से ही अगर दिमाग में 6 रख रहे हो, तो तुम तो पंचवर्षीय योजना पहले ही बना के पहले से बैठे बनाए। हुए हो इसको। तो मेरी तो ये सलाह रहती है कि यार अपने ना पहले अटेम्प्ट को सर काउंट करवाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि पर्सनल एक्सपीरियंस में ना मैंने ये देखा है कि पहली या दूसरी अटेम्प्ट में आपका प्री क्लियर होना बड़ा ज़रूरी है और जब जरूरी आपका है। प्री क्लियर हो, तो आपका मेंस आपको ना इंटरव्यू तक ले जाए। उसके आगे ले। क्या होता है, वो भगवान की और डिवाइन इंटरवेंशन भी रहती है। और यहीं पर ना बहुत से बच्चे एक बड़ा फंडामेंटल प्रॉब्लम है सर, मैं आपको बताता हूँ, वो समझ नहीं पा रहे। आप बताइएगा अगर आप इससे एग्री करते हैं। मुझे लगता है कि हमारी जो एक्चुअल प्रिपरेशन है ना, जैसे मैं अगर एकदम बिल्कुल फ्रेशर हूँ,
मेरी एक्चुअल प्रिपरेशन ऐसे नहीं स्टार्ट हो रही कि कल से मैंने सोचा हाँ, कि चलो कोचिंग ज्वाइन कर लेता हूँ और मैंने टॉपिक्स पढ़ने शुरू कर दिए, पॉलिटी पढ़नी स्टार्ट कर दी। रियल प्रिपरेशन तो तब होती है जब एक बार पूरे सिलेबस का ओवरव्यू मिल जाता है। मिल उसके जाता है बाद एग्ज़ैक्टली। समझ आता है कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, उन्हें कैसे कैसे सॉल्व करना है, आंसर कैसे लिखना है, ऐसे कैसे लिखना है, एथिक्स की केस स्टडी कैसे करनी है। हाँ, तो बहुत से बच्चे क्या हैं कि 2026 वाले भी जैसे हैं ना हमारे, तो ये कहते हैं कि सर हमने पहली अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर करना है एट एनी कॉस्ट। लेकिन अभी तक वो डिसाइड नहीं कर पा रहे कि तैयारी कैसे शुरू करनी है। अगर हम 2-4 उनको टिप्स दे भी दें, वो 1 महीना मैक्सिमम उसको फॉलो भी कर लेंगे, लेकिन प्रॉब्लम्स आपको भी पता है कि एग्जाम इतना कॉम्प्लेक्स है, फिर आती है। और उसके बाद क्या है कि उन्हें ये नहीं रियलाइज़ हो रहा कि उनका जो कॉम्पिटिशन है, वो इस साल मेंस लिखेगा। इस हो साल सकता में है इंटरव्यू तक पहुँचे पहुँचे। और हो बिल्कुल, सकता है बिल्कुल, ऑलरेडी सिलेक्टेड कैंडिडेट का सिलेक्टेड साथ कैंडिडेट्स उनका भी सामना होते हो। हैं। और तो ये ये ना बच्चों के मतलब असफलता के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न क्या है? इनडिसाइसिवनेस, कि वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि हमें शुरू करना है कि नहीं करना। और अगर करना है, तो जैसा अभी आपने ही बताया कि अगर हमारे पास सपोर्ट सिस्टम होता है ना, तो सर यूपीएससी में सपोर्ट सिस्टम 1 और 1 11 वाली बात होती है। बात करते हैं, 1 बिल्कुल प्लस करते 1 2 नहीं, यहाँ पे 1 प्लस 1 11 हो जाता है। हैं। तो और मेरे हिसाब से तो इकोसिस्टम का पार्ट बनना चाहिए। इसमें सर एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा, जो आपने कहा ना इनडिसाइसिवनेस जो ये जी प्रॉब्लम सर। रहती है। इसमें दूसरी प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी मुझे लगी, जो मेरी भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, मैं कंसिस्टेंट नहीं था, डिसिप्लिन नहीं था। हुँ, हुँ। डिसिप्लिन को अगर बिल्कुल सरल भाषा में मैं जब डिफाइन करता हूँ सर, तो मेरा ये होता है, आज मेरा क्या करने का मन कर रहा है और मुझे क्या करना चाहिए, इसके बीच में डिफरेंशिएट करना है, इट इज कॉल्ड डिसिप्लिन। मेरा सोने का मन कर रहा है, लेकिन मुझे समय पढ़ना चाहिए। अगर मैंने वो चीज को मैनेज कर लिया, तो ये क्या हो गया, यही डिसिप्लिन हो गया। सिंपल सी बात है। कई बार क्या होता है कि बच्चे एफर्ट को ऐसे सोचते हैं कि 4 घंटे, मैं कई बार बताता हूँ, कई बच्चे क्या सोचते हैं कि मेरे जीवन में कोई ऐसे बिजली चमकेगी, चकाचौंध आएगी, उस समय से सब कुछ चेंज होने, ऐसा नहीं है। आप बस डेली जो कर रहे हैं, चमत्कारों के, हाँ, उनके हाँ, भरोसे नहीं रह सकते। वही जो डेली स्मॉल स्मॉल एफर्ट्स हैं। अब जैसे नीरज चोपड़ा की अगर कोई बात करते हैं, तो नीरज चोपड़ा आज जो आपको नजर आ रहा है, वो पिछले 10 साल की मेहनत है, बिल्कुल, लगातार। बिल्कुल। अब जैसे कई बार मैं कहता हूं कि आप डेली अपने प्रोसेस के ऊपर भरोसा रखो। मतलब जैसे अगर घर बनना होता है, तो डायरेक्ट छत नहीं डल जाती ना, पहले नींव डलेगी, फिर उसका दीवार बनेगी, फिर उसका छत डलेगी। तो वैसे आपको प्रोसेस तो फॉलो करना पड़ेगा, और प्रोसेस फॉलो करोगे, कंसिस्टेंटली फॉलो करोगे, तो रिजल्ट कभी भी कुछ भी हो सकता है। देखो, रिजल्ट के तो दो बाइनरी है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, लेकिन आपकी लाइफ के लिए हमेशा बेनिफिशियल रहेगा। हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी कभी आपको बेकार नहीं जाने देगी। कभी भी आपने ऐसा नहीं सुना होगा किसी ने बहुत मेहनत करो बर्बाद हो गया। नहीं, नहीं, ये नहीं होता। ये सर यूपीएससी कम्युनिटी में ना आजकल एक बात बताता हूँ, कुछ मतलब हैं ऐसे एलिमेंट्स जो ना बदनाम करने की कोशिश हाँ, करते हैं कि ये स्किल नहीं देता, या फिर इससे क्या है आपकी लाइफ बर्बाद हो जाती है। पर्सनल एक्सपीरियंस में सर मैं सही बता रहा हूँ, इस एग्ज़ाम की तैयारी से पहले जो मैं इंसान था और इस एग्ज़ाम की तैयारी के बाद, भले ही मेरा पेपर ना क्लियर हुआ हो, लेकिन चीज़ों को समझने की, जीवन को समझने की जो एक हमें स्किल मिलती है ना, बिल्कुल। वो कोई भी मतलब एमबीए की डिग्री नहीं दे सकती। और मैं जो भी कर रहा हूँ आज ज़िंदगी में और आगे भी जो करूँगा, उसको करने का तरीका मेरा जो यूपीएससी को समझने की वजह से हुआ है ना, वो मुझे आगे पहुँचाएगा जो अदरवाइज़ शायद मैं जहाँ तक पहुँच पाता। बिल्कुल, बिल्कुल, ये ही ट्रांज़िशन पेनफुल होती है। जब वो डिसीज़न लेना पड़ा था ना सर कि नहीं, यूपीएससी को 2 अटेम्प्ट अभी भी हैं, देने को दे सकते हैं, हुँ, लेकिन वो जो डिसीज़न लेना था कि नहीं, अपना बेस्ट कर दिया, अब इसके आगे नमस्कार करना पड़ेगा, वो बड़ा पेनफुल होता है। लेकिन वो छोटा-सा फ़ेज़ पास हो जाता है और जब हम डिसाइड कर लेते हैं ना क्लैरिटी के साथ कि नहीं, हो गया काम, अब हमने ये करना है और इसमें बहुत अच्छा करना है, तो बहुत खूबसूरत ज़िंदगी बनती है सर, मज़ाक नहीं कर रहा मैं। ये बिल्कुल बिल्कुल सही जेनुइनली कहा बताता हूँ। आपने, अपना बेस्ट। मैं हर बच्चे को ये कहता हूँ, हर सेशन में, कि ये सोचो अगले साल जब मैं बैठूँ इस जगह पर, तो मैं कहूँ कि भाई तुम इससे बढ़िया नहीं कर सकते थे। तुमने बहुत ही बढ़िया किया, यानी कि खुद को एप्रिशिएट करने वाला एफर्ट कर लो। जी सर, ये एफर्ट अगर जिस दिन आपने कर लिया, उसके बाद में रिजल्ट पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आएगा, वो आपके लिए हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, हमेशा बिल्कुल। पॉजिटिव रहेगा। तो मेरा तो यही कहना है सर। बाकी और भी प्रॉब्लम्स रहती है बच्चों की, एक एक करके हम डिस्कस कर ही रहे सारी ये सारी चीजें। मेरा मेरा आज एकेडमिक डाउट्स को लेकर ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। नोट्स, करंट अफेयर ये सर हम रोज क्लास लेते हैं, मेरे चलता ही ख्याल से रहता है सर, रोज ये तो हम, सारी की सारी हाँ, चीजें चलती उसमें रहती रोज ये चीजें डिस्कस होती हैं। लेकिन यूपीएससी की जर्नी ना कुछ ऐसी जर्नी है कि इसमें इमोशनल प्रॉब्लम्स और इमोशनल टर्मोइल इतने सारे आते हैं कि उनको भी हैंडल और टैकल है। करना जरूरी है। इसमें एक एंड प्रॉब्लम ये भी है सर, हमें फेल होने का डर तो सिखाया जाता है बचपन से,
हम्म, लेकिन फेलियर को हैंडल कैसे करना है हमारे को बचपन से कभी नहीं सिखाया गया। हमारे पेरेंट्स ने कभी बात नहीं करी हमसे, ना ही बिल्कुल सर। आजकल पेरेंट्स बात करते हैं कि फेलियर से कैसे फेस करना है। हाँ, ये कहता फेल हो जाओगे तो क्या होगा, फेल हो जाओगे जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन कोई ये नहीं कहता फेलियर को हैंडल कैसे किया जाए। और जी यही सर। एक मेंटल, एक प्रॉब्लम लेकर, एक मेंटल हेल्थ का इशू लेकर इस समय पर काफी बच्चों को परेशान कर रहा है। मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ सर बच्चों के साथ में, सर कई बार आज मुझे की डेट में तो मुझे लगता है फेलियर वाली चीज आपने बताई ना, कि मुझे लगता है कि लाइफ में जिसको कामयाब होना है ना, तो उसे फेलियर को हैंडल करना आना चाहिए। आना चाहिए। ये सर मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि जैसे हमारे स्कूल कॉलेज में भी जैसे टॉपर्स होते हैं, तो कई कई सारे ऐसे केसेस हैं मेरे खुद के स्कूल कॉलेज से, या जो दूसरे कंपटीशन में जो स्कूल कॉलेजेस होते थे, उसमें जो टॉपर्स थे ना, उन्होंने कभी फेलियर देखा नहीं। तो हुआ क्या कि जब वो जॉब में जाते हैं, सर्विसेज में जाते हैं, या फिर अगर यूपीएससी की तैयारी में भी आते हैं, और जब उनको फेलियर को झेलना पड़ता है, तो वो दे आर द फर्स्ट वंस टू क्विट इमीडिएटली। एग्जैक्टली। एंड लॉन्ग रन में मैंने हमेशा ये देखा है कि जो सो कॉल्ड मीडियोकर्स होते हैं ना, क्योंकि इन्होंने लाइफ में फेलियर्स ही देखे हैं ज्यादा, तो उन्हें हैंडल करना आता है। एंड दैट इज वाई सर, आप यूपीएससी की भी अगर निकालोगे ना मेरिट लिस्ट, उसमें हमें जो टॉपर लोग हैं ना वो कम मिलते हैं। मीडियोकर्स या बैक बेंचर्स जो होते हैं, जैसे ट्वेल्थ फेल भी हमने जिनकी एक जिनकी पूरी लगी की पूरी पड़ी मूवी होती है। बन गई। क्या सर? जिनकी लगी पड़ी होती है, जिनको हाँ मैनेज करना आ जाता है। हाँ हाँ, वो है। और मैनेजर सर बहुत होते हैं। कुछ भी सर, इवन आपने एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, वहां पर भी आप कोई एक चीज स्टार्ट करोगे, हो सकता है वो काम ना करे, राइट, उस आपको कुछ इवन और मैं करना आपको बताता पड़ेगा, हूँ, फिर मान के तीसरी चलो। चीज पकड़नी पड़ेगी। और आज तो मैंने आजकल ये देखा है, एक स्टडी हुई थी सर, उसमें कहा जा रहा है कि ये तो इंडिया में भी, यूएस में तो बहुत पहले से स्टार्ट हो गया था ये, इंडिया में ये जो 20 से 30 का टाइम होता है ना, इसमें एक इंसान अपने 2-3 करियर स्विच कर लेता है, हाँ जी। और अल्टीमेटली तीसरी बात पे बेसिकली उसको समझ में आता है कि अच्छा जीवन में वो हाँ, करना क्या ये चाहता है। तो फेलियर के वो हैंडल करना तो सर बहुत ज्यादा और इंपॉर्टेंट है। सर मेरा ये कहना है, रिस्क तो हर जगह है। मतलब बिल्कुल। आप अगर नॉर्मल जॉब करने जाओगे, रिस्क वहां पर भी है। इवन कई सारे लोग बोलते हैं सर टेंशन है। अरे टेंशन तो मैं सच बताऊं अंबानी साहब को भी होगी आज, कि मेरा पैसा नहीं बढ़ रहा है, टॉप लिस्ट में नहीं आ रहा हूँ, इसमें नहीं आ रहा हूँ, वहां नहीं आ रहा हूँ। तो इस टेंशन को कैसे मैनेज करना, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरे कुछ टारगेट्स हैं पिछले 3 साल में मैंने लिए। मैं हम्म, बहुत ओपन रहता हूँ इस चीज में। मेरे वो टारगेट्स अचीव नहीं हो पा रहे, तो उन टारगेट्स को अचीव नहीं होने पाने के कारण मैं रोता रहूं क्या? देखो, लाइफ के अंदर में हर कोई परफेक्ट नहीं होता, हर किसी की अपनी अपनी स्ट्रेंथ होती है, हर किसी की अपनी अपनी वीकनेस होती है। बिल्कुल अपनी सर। वीकनेस को आइडेंटिफाई करके उस पर काम करने लग जाओगे, वही क्या हो जाएगा, वो जिसको हम हिंदी में बहुत स्ट्रेंथ अच्छा बन शब्द जाएगी। होता है पुरुषार्थ वर्ड यूज किया जाता है, कि एक जी। इंसान के अंदर में एक पुरुषार्थ वाला कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, कि अपनी वीकनेस को फाइंड आउट करके उसको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना। तो जैसे मेरे को पिछला मेरा 2025 है, मेरा बहुत खराब गया, बहुत वर्स्ट फेज में था अपने में। तो मैंने उस समय पर अपने आप को बैठाया और मैंने कहा क्या कर सकते हैं, मैंने कहा मेहनत कर सकते हैं, और मेहनत करेंगे, जो होगा देखा जाएगा। तो वही एटीट्यूड होना चाहिए, वही अप्रोच होनी चाहिए, मेहनत से कभी नहीं भागना चाहिए, मेहनत और करते इसमें रहना। सर ये बड़ी अच्छी बात आपने बोली, इसमें एक मेरे लाइफ में भी एग्जांपल है। 12th स्टैंडर्ड था ना जब, उसमें नॉन मेडिकल लिया हुआ था, तो मेरे ना फिजिक्स मैथ्स बहुत अच्छा था, और केमिस्ट्री में मैं हमेशा मार खाता था, कि केमिस्ट्री कभी भी ढंग से समझ नहीं लगी, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक उसमें उलझ जाते थे। तो मैंने रियलाइज किया कि उस प्रॉब्लम की वजह से, जब मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि केमिस्ट्री इज माय प्रॉब्लम, उसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट किया, तो पता लगा कि बोर्ड में भी, पीसीएम में सी में सबसे ज्यादा मार्क्स आए हैं, पी हाँ और जी। एम से भी। और जो एआई ट्रिपल ई का एग्जाम तब होता था ना, उसमें भी केमिस्ट्री के स्कोर की वजह से मुझे अपने एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में, अच्छी ब्रांच में एडमिशन मिली। मिल गया। तो मेरे ख्याल से बच्चों को भी यही सीखना चाहिए कि अपॉर्चुनिटी और चैलेंज मतलब ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो ये आपके ऊपर है कि आप किस चीज के ऊपर फोकस करते हो और कैसे उसको अपनी फेवर में बनाते हो। बनाते हो। तो सर यूपीएससी के बारे में ना मैं ये पूछ रहा था कि अपना, बहुत से बच्चे अभी एनरोल करना चाहते हैं और गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो आप क्या सजेस्ट करते हो 2026 को टारगेट करने वाले स्टूडेंट्स के लिए आइडियल बैच, और उस आइडियल बैच का आइडियल वेरिएंट मतलब? मतलब मेरा तो कहना है कि अब शुरू कर देना चाहिए, अब अगर नहीं करते हैं तो अब तो लेट है। मतलब क्योंकि बिल्कुल फिर सर आप वो। शॉर्टकट की तरफ जाना शुरू करोगे, टाइम क्रंच होता जाएगा, क्योंकि जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यही मेन गोल्डन पीरियड है। अगर इसमें किसी ने एफर्ट नहीं मारा तो फिर वो दिसंबर के बाद में क्या करेंगे, शॉर्टकट की तरफ भागना शुरू करेंगे। क्या हुआ सर? सही चीज तो है। इसमें ना मैं ये चीज समझाता हूँ बच्चों को कि एक विशियस सर्कल में ना फंसने की कगार पे हैं इस वक्त, अगर अभी भी सीरियस ना हुए। और ये विशियस सर्कल क्या होता है सर, कि अभी इनका प्रीलिम्स की नोटिफिकेशन आएगी फेब्रवरी में, बिल्कुल।
और फरवरी से लेकर मई तक जब आपका प्रीलिम्स होगा, ये डेडिकेटेडली प्रीलिम्स में जाने चाहिए। बिल्कुल सर। अब बच्चे अगर इसमें इस टाइम से पहले, यानी कि मिनिमम जुलाई से लेकर, जुलाई 2025 से लेकर फरवरी 2026 तक अपना काम सही से करते हैं ना, तो ये टाइम ठीक से यूज होता है। जैसे यूज मैंने कहा करते कि एक बार फाउंडेशन बनानी जरूरी है, उसके बाद एक्चुअल प्रिपरेशन स्टार्ट होती है। अब अगर यहां से डिले किया, ये जल्दबाजी में करेंगे। जल्दबाजी करने के बाद फिर कुछ बच्चे होते हैं जो मई से जो अगस्त एंड तक आपका मेंस एग्जाम होगा, उसके लिए कर जाएंगे क्वालिफाई। लेकिन बिल्कुल। जब एक बार भी आंसर राइटिंग नहीं की, ऐसे नहीं लिखा, ऐसे को समझना कितना मुश्किल होता है, तो चांसेस होते हैं कि ये इतना मुश्किल होता है प्री क्लियर करना, मेंस का मौका मिलना इतनी बड़ी बात है, वो यूटिलाइज ही नहीं हो वेस्ट पाए। हो जाते हैं। और अगस्त के बाद क्या होता है, सितंबर में करते हैं आराम, अक्टूबर नवंबर में दिवाली, दशहरा, भाई दूज, गोवर्धन पूजा सब कुछ आ जाता है, और देखते ही देखते सर्दियां शुरू हो जाती हैं बिल्कुल, दिसंबर बिल्कुल, जनवरी की। एंड बाय द टाइम दे रियलाइज, उन्होंने अपना एक अटेम्प्ट ऐसे ही दे दिया और ले दिया। वापस बैक टू फरवरी 2027 पे पहुंच गए। 100%। फिर यही तो कहानी रिपीट। इवन तो मैं एक और चीज कहता हूँ सर, कई बच्चे क्या करते हैं, वो कहते हैं हम ऐसे ही कर लेंगे बिना प्लान के कई बार। मैं फिर ये कहता हूँ सर, आपको सेल्फ स्टडी भी करनी है तो वो खुद से करना पड़ेगा, उसके लिए प्लान होना चाहिए। आप बिल्कुल। प्लान बना लो, उसके हिसाब से फॉलो करना शुरू कर दो। कई बच्चे मैंने ऐसे नोट किए हैं जो 1 साल 1.5 साल जो आपने बोला ना, वो वेस्ट कर देते हैं इधर उधर से रिसोर्सेज को इकट्ठा करने में। काम नहीं करेंगे हाँ, रिसोर्सेज इकट्ठे करते रहेंगे। इकट्ठा करने में। तो मेरा तो यही कहना है कि भाई जैसे भी करना है, मैं फिर कहता हूँ, आपको खुद से करना है, क्लासेस लेनी है, कहीं से भी करना है, अभी सही समय है, शुरू कर दो वरना लेट हो जाएगा। पहली बिल्कुल बात सर, तो ये। बिल्कुल। दूसरी चीज, अब कहाँ करना चाहिए? अब भाई फिर वही वाली बात है कि आप अपनी पॉकेट और अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस को भी देख लीजिए। तो जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि स्टडी आईक्यू पर भी हमारा एक प्रतिज्ञा बैच है, जो जिस मैं कई बार ये कहता हूँ, कई बच्चे बहुत ज्यादा प्रश्न में रहते हैं, इफ एंड बट में रहते हैं। मैं उनको एक बार बोलता हूँ कि आप जिस कॉस्ट में जो चीज आपको मिल रही है ना बेस्ट, आप एक बार उसको सम अप करके देखिए कि क्या क्या फीचर्स आपको इस बैच में मिल रहे हैं और किस कॉस्ट में मिल रही है, और बेस्ट फैकल्टीज के थ्रू मिल रही है। मतलब ऐसा है नहीं कि भाई इंडस्ट्री में नाम चल रहा है उन फैकल्टीज का जो उसमें पढ़ा रहे हैं। तो वो कॉस्ट को एनालाइज करिए, तब उसके बाद में क्या कर सकते हैं आप। वो कई बार कहा जाता है सर, मैं बहुत क्रूड भाषा में बोलता हूँ, कि दूध देने वाला जो घर पर आता है हम उस पर शक करते हैं कि पानी तो नहीं मिला दिया है, लेकिन वहीं पर ही किसी शाम को दुकान पर जाकर कोई हानिकारक चीज खरीदते हैं बढ़िया वाली, और बिना उसके टेंशन के। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि, लेकिन मेरा ये कहना है कि आपको अपने फाइनेंशियल कंडीशन को ध्यान में रखकर डिसीजन लेना चाहिए, और जब ले रहे हैं तो फिर क्या नाम है, बेस्ट फैसिलिटीज की तरफ में आपको जाना चाहिए, जो प्रतिज्ञा बैच हमारा स्टडी आईक्यू का है। इसमें एक अच्छी चीज सर ये हुई है, जो मतलब मुझे भी लगता है कि स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए, कि यहाँ पर ना 9,999 से इन्होंने स्टार्ट कर दिया हाँ है जी। एंट्री। कि मतलब अगर किसी बच्चे की पॉकेट के ऊपर प्रेशर पड़ता है, तो जाहिर सी बात है कि सर, मैं ये नहीं कहता कि प्रतिज्ञा आपको किसी स्कॉलरशिप के लिए ज्वाइन करना चाहिए, या फिर आपको मंथ एंड पे 11,000 रुपए की स्कॉलरशिप मिलेगा। मिलेगी, प्री की फुल फी रिफंड हो जाएगी। आपको ज्वाइन करना है क्योंकि यहाँ पर कंटेंट अच्छा है, एक अच्छा। अच्छे स्ट्रक्चर में है, फैकल्टीज के, सर मैं आपको मतलब, आई फील रियली प्राउड एंड आई फील रियली ग्रेटफुल दैट आई एम पार्ट ऑफ स्टडी आईक्यू, क्योंकि ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है सर जहां पर ट्रांसपेरेंटली कौन फैकल्टी पढ़ाते हैं वो क्लियरली पता है। क्लियरली बता दिया जाता है। बाजीराम में कौन पढ़ाता है मुझे आज तक नहीं पता, ना एक विजन में पता है ना, मतलब ठीक है ये नाम ऐसे लेने नहीं चाहिए, बट आई रियली डोंट नो। यहाँ पर ट्रांसपेरेंटली हमें पता है कि हु इज टीचिंग, उनके यूट्यूब पर इतने सारे इनिशिएटिव्स हैं, और उन इनिशिएटिव से इम्पैक्ट पड़ा है, बिल्कुल सर। सीधा सीधा इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो ये जब हम पेड में एक बार, हम भी क्या होते हैं, हमारी ऑब्लिगेशन बढ़ जाती है, तो उसमें हमें और भी अच्छे तरीके से करना अच्छे होता से है करो। चीजों को, और क्योंकि सबसे हमारे, बताइए सर। सबसे मेन चीज तो ये है सर, इस बार बैच की जो शुरुआत करो शशांक सर कर रहे हैं हाँ, पॉलिटी के पॉलिटी, साथ। पॉलिटी वन ऑफ द पॉलिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बिग फोर जो सब्जेक्ट्स होते हैं, तो पॉलिटी, ऐसे पॉलिटी। आप ले रहे हो, मैंने देख हाँ। लिया आपके ऐसे। सर आप, और हिस्ट्री तो आपने संभाली रखी है सर पूरी की पूरी। हिस्ट्री तो सर बस भगवान की कृपा है, वो वर्ल्ड हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री हम इस कराएंगे। बार तो आपने झंडे भुवन गाड़ सर दिए। ज्योग्राफी करा रहे हैं। हाँ, इस बार आपने झंडे गाड़ दिए सर, इतने तगड़े हिस्ट्री के अंदर में वैसे भी। बस सर ये ना, ये मैं आगे फिर से कह रहा हूँ, लक है क्योंकि ये तो मुझे आपका बड़प्पन है सर, मतलब कि आप ये सर वो। दो काम अच्छे हो गए।
एक अच्छा काम ये हो गया कि लक्ष्य इनिशिएटिव जो है ना वो हमने यूट्यूब पर डाल दिया, तो उससे बच्चे ना एग्री कर रहे हैं। हाँ, अब पेड में बच्चे नहीं होते सभी, हाँ जी, तो लक्ष्य में तो उनको दिख रहा है कि बिल्कुल एज इट इज वर्ड टू वर्ड वो क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन है। और उसका मैंने सोर्स क्या चूज किया, बड़ी बेसिक बुक्स थी, लेकिन उन बुक्स को पढ़ने का तरीका मैटर करता है सर। वो सबने बिल्कुल। पढ़ी है, लेकिन वो तरीका अप्रोच जिसने ध्यान दिया ना, तो उसमें वो हिट हो गया। वो और कहते हैं ना सेम सर, चीज सर करंट अफेयर्स में आप जो हिंदू में कराते हो, तो वो सेम भी क्या बुक है, सर, आप तरीका बताते हो। मैं वही ऐड करना चाहता हूँ सर, सेम बुक को हर कोई पढ़ रहा है। हम्म, कंपटीशन है, कॉम्पिटिटर से जितना बेहतर आप कैसे पढ़ लोगे यही मैटर करता है। तो सही ये बात चीज है। है। तो ये और शायद 7 तारीख से शायद हमारा बैच शुरू हो रहा है 7 सर। जुलाई, हाँ सर 7 जुलाई से स्टार्ट है ये, और ये इवनिंग बैच है। एंड सर इवनिंग बैच। इसमें एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि बच्चे ना ये जो कंफ्यूज होते हैं कि ये सोर्स वो सोर्स, सर मैं प्रैक्टिकली बताना चाहता हूँ, आप मुझे बताइएगा अगर मैं गलत हूँ, मैं इस अप्रोच को भी ठीक करूंगा अपने हिसाब से भी, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, कि किताबें बहुत सी हैं, लेकिन एक किताब जैसे एनसीईआरटी को हमने पहले वो पढ़ा, फिर हम स्टैंडर्ड बुक पे आए, फिर एक स्टैंडर्ड बुक करने के बाद ये दूसरी स्टैंडर्ड बुक करेंगे। मुझे लगता है कि अगर हम किसी तरह इन तीनों चीजों को एक जगह एक पे जगह इकट्ठा पर कर पढ़ लें ले और तो एक भी साथ कर लें, हमारा एफर्ट बच जाता है। अब जो तो देखो, उसने 2 साल बाद पेपर देना है, जिसके किसी पास ने 3 साल बाद देना है, टाइम है तो करना चाहिए। लेकिन अगर टाइम नहीं है, मुझे लगता है ये वेस्ट करने वाला बहुत गड़बड़ हो जाएगी इसमें। बिल्कुल बिल्कुल, ये अच्छी अप्रोच है सर कि हर किसी का ना अपना रोड मैप और प्लान अलग अलग होता है। किसी के लिए कुछ वर्क कर सकता है, किसी के लिए कुछ वर्क कर सकता है। जैसे बिल्कुल मेरे बिल्कुल। लिए वर्क क्या किया कि मैं पहले लक्ष्मीकांत की रेफरेंस बुक पढ़ी, मतलब जी। लक्ष्मीकांत पॉलिटी। और उसके बाद में मैंने फिर एनसीईआरटी बहुत अपने थर्ड अटेम्प्ट में पढ़ा था। तो ये हर किसी के लिए अलग अलग रहता है। तो सर अब मेरे ख्याल में अब ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे बच्चों का। तो 7 जुलाई से अपना ये है, और किसी को भी कोई डाउट होता है तो आपसे और मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। हम दोनों के दोनों ही अवेलेबल हैं। और प्रतिज्ञा बैच है हमारा। और आप CS लाइव कोड लगा सकते हैं एनरोल करने के लिए। पीआरटी लाइव भी लगा सकते हैं, जो कोड स्टूडेंट्स को अच्छा लगता है अच्छा वो लगे अप्लाई वो, कर सकते हैं, कोई ठीक है। दिक्कत नहीं है इसमें, कोई भी हाँ, प्रॉब्लम नहीं है कहीं पे हमारे भी। ही स्टूडेंट्स रहोगे, हाँ, सबके सब, कोई ठीक है, दिक्कत और हम ही पढ़ाएंगे, हम दोनों इस बैच में हैं, ठीक है। ये 6 PM इसका टाइम भी बता देते हैं। एक और चीज सर इसमें बता देते हैं कि ना इसके 3 वेरिएंट्स हैं, हाँ, ये उनमें आप थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे कि जो 9999 वाला वेरिएंट है ना, इसमें क्या है कि एक तो प्री क्लियर करने पे फुल फी रिफंड इसमें नहीं मिलता, नहीं मिलती इसमें जी। बुक्स भी इंक्लूडेड नहीं है, और इसमें रेजिडेंशियल प्रोग्राम्स भी इंक्लूडेड नहीं है, कि जैसे नहीं। प्रीलिम्स पे जो हमारे टॉप परफॉर्मर्स हैं, हो सकता है कोई टॉप परफॉर्मर इस बैच का स्टूडेंट हो, इस गोल्ड में जिसको हम कह रहे कोड हैं, 9999 वाले बैच में बेसिकली है, हो सकता है वो टॉप 10 में हो, बट क्योंकि वो इधर है, तो वो एमआरपी के लिए या पीआरपी के लिए वो रेजिडेंशियल। एलिजिबल नहीं हो पाएगा। बिल्कुल सर, तो समझ। अगर वैल्यू फॉर मनी, इफ मनी इज नॉट अ प्रॉब्लम, देन यू शुड गो फॉर डायमंड। डायमंड। बट अगर फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट है, तो रादर देन आप कुछ भी ना करो और बिना किसी गाइडेंस के अपना टाइम वेस्ट करते रहो, हाथ पैर मारते रहो, तो उसकी जगह फिर हम रिकमेंड ये करेंगे, वाले पे। जेन्युइनली रिकमेंड करेंगे कि ये आप ले सकते हैं। बिल्कुल। तो ये रहेगा, बाकी और भी कोई डाउट होगा तो आप मिलिएगा, और हम ऐसे सेशंस आपके साथ में करते रहेंगे। बाकी आपके जो डाउट हो आप हमें और शशांक क्या नाम है, शशांक सर को, चंदन सर को, भुवन भुवन सर सर को को, हम सब अवेलेबल हैं, हमारा अवेलेबल है एंटायर सबको, टीम इज अवेलेबल। है ना। तो मिलते हैं, ओके, बाय बाय, ठीक है, थैंक यू सो टेक मच केयर सर इस एवरीवन। अपॉर्चुनिटी के लिए। मिलते हैं, बाय बाय, जी ठीक है सर। सर, नमस्ते सर। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।